हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यह है सुबह का टाइम। अभी हम दोनों ने नहा लिया था और विवेक ने भी नहा लिया था। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों, मैं और विधि दोनों कर रहे हैं पूजा। तो विधि की आदत में है कि उसको हम लोगों ने यही सिखाया है कि जब सुबह उठते हो और रात में सोने के पहले या तो हमेशा भगवान के सामने उनको प्रणाम करना है। तो उसकी आदत क्या हो गई कि वो दोपहर में भी जब शाम में सो के उठती है ना, तो वो सबसे पहले भगवान को प्रणाम ही करती है। और हम दोनों ने पूजा की। उसके बाद ये विवेक को आशीर्वाद दे रही है, मतलब अपने पापा को आशीर्वाद दे रही है भगवान जी का, कि पूजा करते समय अगर उसको कोई भी दिख जाता है ना, तो वो सबके साथ ही इंक्लूड हो जाती है, अलग अलग नहीं। और ऐसे ना दिन भर सारा सामान यहाँ से वहाँ रख देगी, बट भगवान को ना दूर से ही देखती है। कभी भी हाथ ऐसे उठा उठा के भगवान फेंकती नहीं है, दूर से ही वो प्रणाम करते रहती है। और उसको पूजा करना बहुत पसंद है। तो बस फिर आ गई थी मैं यहाँ किचन में, और मैं यहाँ पे जैम और ब्रेड विधि के लिए लगा रही हूँ। खाएगी नहीं, मुझे पता है, बाद में हम ही लोग मैं ही खाऊंगी, बट फिर भी एक मन को तसल्ली हो जाती है ना कि शायद खा ले करके। और क्योंकि अभी बीच में वो घर गई थी ना, तो सेरेलैक वगैरह कुछ भी नहीं ले रही है, और कुछ वो खाना पीना इतना कम कर दिया है ना उसने, बहुत कम हो गया है उसका खाना। तो बस वही लगता है कुछ तो खा के देखे, शायद इसमें टेस्ट मिले। तो वही मैं 2 ब्रेड में जैम लगा के उसको दूँगी, तो शायद खा ले। लेकिन मुश्किल ही है, वो बीच बीच का जो मीठा मीठा होता है ना, उसको निकाल के फेंक देगी या ब्रेड फेंक देगी, कुछ भी। तो बस मैंने यहाँ विधि को दे दिया है, और ये बोल रही थी बेटा खा लो। और फिर उसके बाद मैं आ गई वापस से किचन में, और अभी मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ दाल। और मैं बना रही हूँ दाल चावल और सब्ज़ी एक। तो दाल वाल को मैं अच्छे से देख लूँगी, और दाल को ना काफ़ी अच्छे से देख चेक करने के बाद ही मैं डालती हूँ, जबकि ये हमारे घर की दाल है। मेरे ससुराल में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बस मैं फिर भी देख लेती हूँ एक बार। जबकि मम्मी ने बीन के और फटक वटक के सब कुछ दी थी, बट फिर भी आदत में है तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये अभी मैं आलू इसलिए छील रही हूँ क्योंकि मैं ना दाल के साथ ही आलू को बॉईल कर दूँगी, क्योंकि मैं सब्ज़ी में क्या करूँगी कि ये बॉइल्ड आलू ही डालूँगी, तो वो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और ज़्यादा देर भी नहीं लगता। क्योंकि इस समय ना आलू ऐसा आ रहा है हमारे यहाँ, तो ऐसे इस तरफ ऐसे ही आ रहा है कि बहुत देर लग जाती है पकने में। तो सबसे अच्छा है कि उसको उबाल के ही डाल दो, सारी सब्जियों में नहीं, बट फिर भी जहाँ तक हो सकता है मैं उबाल के ही डाल देती हूँ। और मैंने ना दाल और आलू दोनों ही उबलने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी। तो जब तक दाल हो जाएगी ना, उतने देर में मैं सब्ज़ियाँ छील लूँगी। यहाँ मैं बना रही हूँ मटर की सब्ज़ी। तो मटर मेरे पास काफ़ी कम थे, तो मैंने इसी में ना बीन्स भी ऐड कर दिए थे। तो काफ़ी अच्छा होता है बीन्स वगैरह इस समय, और सर्दियों की सब्ज़ियाँ तो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो बस मेरे दोनों ये कट गए थे, और फिर मैंने यहाँ से आलू वगैरह जो बॉयल हो गए थे ना, तो उसको निकाल लिया। और आलू निकालने के बाद ना मैं ये दाल जो थी ना, उसको भी खाली कर लूँगी। और उसके बाद में इसी कुकर में ना मैं चावल बनने के लिए रख दूँगी। तो दाल मेरी बन गई, और यहाँ पे मैं रख रही हूँ चावल। और जहाँ वहाँ पर जब तक चावल पक रहा था ना, तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा ली है, और कढ़ाई पे डाला है सबसे पहले ऑयल। और अभी मैं इसमें तड़का देने के लिए डाल रही हूँ जीरा, मेथी और राई। ये तीनों से मैं तड़का दूँगी, और फिर उसके बाद इसमें ऐड करूँगी लहसुन। और लहसुन जब तक ब्राउन होगी ना, तब तक कि उसको भुनने दूँगी। और उसके तुरंत बाद में डाल दूँगी उसमें प्याज, और प्याज को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूँगी। और फिर उसके बाद ऐड करूँगी इसमें सब्ज़ी में ये बीन्स और मटर दोनों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 2 मिनट तक इसको ढक के पकाया, 2 से 3 मिनट हो ही गए थे, तो इसको मैंने पहले ढक के पकाया। और क्योंकि मटर है ना, जब तक तल के, मेरे मायके में तो मेरी मम्मी ऐसे बनाती है, मटर अलग तलती है, गोभी अलग तलती है, और उसके बाद कोई सब्ज़ी बनाती है। बट यहाँ पर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ नमक, और नमक को अच्छे से फ्राई करके ढक के इसको पकने दूँगी। फिर उसके बाद इसमें ऐड करूँगी मसाले, बट उससे पहले मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो टमाटर भी गल जाएगा, क्योंकि हमने अभी 2 मिनट पहले ही वो डाला है ना,
नमक। तो टमाटर को काट के अच्छे से डाल दूँगी। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाला ये धनिया पाउडर, और उसके बाद डालूँगी मैं हल्दी पाउडर, और थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और उसके बाद मैं यहाँ ऐड करूँगी लाल मिर्च, और लाल मिर्च मैं बहुत ही कम यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि आजकल मैं विधि को डायरेक्ट खाना ही देती हूँ और कुछ भी नहीं देती। बट वो खाती नहीं है, बट उसका शुरू तो करना ज़रूरी है ना। तो बस मैं प्रॉपर उसको खाने देने की कोशिश करती हूँ कि हम जो खा रहे हैं ना वो सब कुछ उसको खिलाओ, बच्चे की तभी आदत पड़ती है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सारे मिर्च विर्च डालने के बाद उसको मिलाया, और फिर यहाँ पर आलू जो बॉईल किए थे ना उसको ऐड कर दूँगी। और ये था शाम का टाइम, यहाँ बन रही है चाय, और दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था मैंने। तो मैं आ जा रही हूँ थोड़ा सा स्टोर तक, यहीं पे आगे मुझे कुछ सामान लेना था, वो ख़राब हो गया है कुछ चीज़ें, और ग्रीस क्रीम वगैरह, कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ लेना था। तो बस मैं जा रही हूँ। अभी सोचो इतना ज़्यादा, अभी 6 भी नहीं बजे और इतना अंधेरा हो गया है ना आजकल ठंड के दिनों में। फिर मैं आ गई थी स्टोर। तो ये सारी चीज़ें मुझे जो लेना था वो काफ़ी हद तक मुझे मिला नहीं था। तो बट फिर भी इनकी स्टोर में सारी चीज़ें मुझे मिल जाती है, और ये मेरे घर के सामने में ही है, थोड़ा दूर में, मतलब 2 से 3 कदम की दूरी पर। काफ़ी अच्छा सामान, और सबसे अच्छी बात इनका नेचर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं हर एक चीज़ इनके यहाँ से लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर सामान डिसाइड कर रही थी, और मुझे ना कड़े लेने थे, क्योंकि मेरे कड़े सारी विधि ने तोड़ दिए थे। तो मैं चेक कर रही थी, मुझे जो पसंद आया ना तो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। तो फिर मैंने सोचा अभी देख लेती हूँ नॉर्मल सा कोई, क्योंकि मुझे डेली वेयर के लिए ही चाहिए था, और मैं विधि को उठाती हूँ ना तो कहीं उसे चुभे ना लगे ना, तो मैं उस हिसाब से ही बैंगल्स, कंगन ये सब कुछ लेती हूँ। तो बस मैं ये सब ले रही हूँ, यहाँ पसंद कर रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी घर, और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, ये पालक देखो, जैसे धनिया पत्ती नहीं होती है उतनी इस यहाँ पर गड्डी बोला जाता है छत्तीसगढ़ में। तो बस मैं इसको काट के, और हमारे एमपी में इतनी बेहतरीन, जबलपुर से हूँ मैं, तो जबलपुर में इतनी अच्छी सब्जियाँ मिलती है ना, एकदम हरी ताज़ी और एकदम बहुत अच्छी। और ये इतनी इतनी सी तो क्या बोलूँ यार मैं, लेकिन फिर भी अब चलो जहाँ रह रहे हैं वो जगह अच्छी लगने ही लगती है। बट जहाँ हम रहते थे वो कभी नहीं भूला जा सकता। और हमारे यहाँ की सब्ज़ियाँ तो बहुत अच्छी ताज़ी, और सर्दियों की सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी आती है। तो बस मैं यहाँ पे पालक का साग बनाऊँगी, तो मैं वही उसको तैयार करी थी, और बीच बीच में ये विधि मुझे आके परेशान करी थी ना, तो मैं उसको यहाँ बस प्यार कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी और सब्ज़ी की तैयारी करने। तो पालक का साग बनाने के लिए ना मैंने यहाँ लिया है कुछ कलियाँ लहसुन की, अदरक की, और दो हरी मिर्च, उसको बीच से काट लिया था। काफ़ी तीखी और बड़ी हरी मिर्च थी। तो उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और अभी मैंने यहाँ पर चढ़ाई है कढ़ाई, और इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल, क्योंकि कुछ सब्जियाँ और साग वगैरह जो होते हैं ना वो सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं। तो तड़के के लिए मैंने मेथी, जीरा, राई, ये तीनों चीज़ें लेके और हींग डाल के इसको तड़का दिया है। और फिर उसके बाद में मैंने ऐड किया है यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट था वो, और इसको काफ़ी अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कच्चापन और खुशबू चेंज ना हो जाए, और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा।
और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन सा हो गया था ना, तो मैंने इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाले थे। टमाटर आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे ही वाला पसंद होता है। वो ग्राइंड वाले में फिर ग्रेवी टाइप का आता है ना, और भाजियों में इतना ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने उसको डाला और फ्राई किया जब तक थोड़ा 2 से 3 मिनट हो गया ना, टमाटर थोड़ा गल सा गया था ना, तो उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया। नमक के बाद ना मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और पता है मेरे से क्या गलती हो गई थी कि मैं धनिया, मेरे यहाँ पर जो खड़े धने होते हैं ना, मैं उसी को ही पीस के मिक्सर से वही यूज़ करती हूँ। मैं बहुत रेयर ही ख़रीदती हूँ क्योंकि हमारे घर से ये धनिया वगैरह सब कुछ आ जाता है, तो मेरे को ज़्यादा परचेज़ नहीं करना होता है। तो बस मैंने सोचा क्या करूँ, तो फिर मैंने क्या किया कि इसको ग्राइंड करना मैं भूल गई थी। मैंने धूप में सुखा दिया था, तो मैंने ना इसको छोटा सा हमारे यहाँ सिलबट्टा है, ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने धनिया को रखा और फिर उसको मैंने पीस के फिर उसमें ऐड किया था। ये ना सूखा था ना, दरदरा सा, तो पीसने में बहुत दिक्कत कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला और फिर उसके बाद इसको ग्राइंड किया। तो मैंने थोड़ा सा ही लिया था जितना मुझे नीड थी सब्ज़ी साग के हिसाब से। तो बस उसको डाल के फिर मैं फ्राई कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और इसको 2-3 मिनट तक भूनूँगी क्योंकि गैस मैंने बंद कर दिया था ना बीच में। और फिर लास्ट में मैंने ऐड किया यहाँ पर पालक का साग, पालक जो मैंने ग्राइंड करके बॉईल करके और फिर ग्राइंड कर लिया था, तो इसको ऐड किया। और इसमें मैं जो पानी उबालते टाइम का पानी होता है ना, वही इसमें अभी ऐड करूँगी क्योंकि ये काफ़ी थिक हो गया है और ज़्यादा साग भी नहीं था, मतलब नॉर्मल था, हम 3 लोगों के लिए सफ़िशिएंट था। तो बस मैंने इसके पानी को भी ना इसमें डाल के और फिर सब्ज़ी में ऐड किया था। सो गाइज़ मेरी सब्ज़ी तो बन गई है, बस अब मुझे रोटी और चावल बनाना है। तो वो तो आप लोगों को पता है कि सभी एक सा बनाते हैं, उसमें कुछ भी अलग नहीं होता है। तो बस मैं फटाफट से वही बना लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलूँगी। तो गाइज़ मेरा खाना वाना सब हो गया है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ एक ठंड के लिए एक बहुत अच्छा सा मसाज क्रीम। ये है ग्रीसलिन जो कि जाम है। खोलो ना। कुछ विधि के लिए इसमें मिला के रख दूंगी क्योंकि उसमें नींबू मिलेगा। मेरा दांत मीठा रहता है। नहीं, ये दांत बहुत गंदा अड़ गया। ये बंद नहीं होगा क्या? कर तो दो। दिखा विधि। और अभी इस पर ये गुलाब जल, ये नहीं हो रहा है। ये देखना ढक्कन खुला है उसका। और अब ये नींबू, एल्कलाइन वाटर होना है। और इसको मिला लेंगे अच्छे से। और ये आप ठंड में लगाएंगे ना तो इससे काफ़ी अच्छा ग्लोइंग हो जाएगा। सही हो जाता है। मेरी मम्मी लगाती थी, पता है आप लोगों को, मेरी मम्मी लगाती थी। उनको जो यहाँ ठंड में नहीं हो जाते, वो हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने ये ट्राई किया, बहुत अच्छा है। आप भी ट्राई करिएगा। मेरे हस्बैंड अभी हंस रहे हैं, बट आप ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत मॉइस्चराइजिंग रहता है। नहीं बेटा, चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। विधि बाय कह दो, बाय। फ्लाइंग किस दे दो, बोलो मिलते हैं जल्दी जल्दी। हाँ ऐसे कर दो, बोल दो।
हाँ यार चलो वो करके दिखा दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बाय बाय।